सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्दी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मज़हर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे पूछा गया क्या अमरीकी सदर इमरान खान की कैद और मुजालिम से मुतालिक आगाह हैं और क्या वो इस पर तवज्जो देंगे, जिस पर तर्जुमान टैमी ब्रूस ने मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का जिक्र किया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के मकासद मुश्तरक हैं जिनमें दहशतगर्दी से जंग अहम है और ताज़ा तरीन गिरफ्तारी से जाहिर होता है कि इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन इंतहाई ज़रूरी है। ताहम उन्होंने इमरान खान से मुतालिक सवाल का जवाब ही नहीं दिया। My first question is, did anybody from the US administration say thank you to Pakistan on official level regarding this new arrest? And second, the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. We have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट बार का जमा कराया गया तहरीरी जवाब सामने आ गया है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के 5 मार्च को हुए इजलास में जायज़ा लिया गया कि बार का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। उसूली तौर पर आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के जवाब के मुताबिक आर्मी एक्ट की शिक़ें अदालती तशरीहात में आइनी करार पा चुकी। आर्मी एक्ट की शिक़ों को अब करदम करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार ने हमेशा आइनी इक़दार के लिए जिद्दोजहद की। बार का मानना है कि सिक्योरिटी, अमन और लॉ एंड ऑर्डर भी बुनियादी आइनी इक़दार है। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक दहशतगर्दी में शिद्दत आई, पाकिस्तान के शहरी अमन और हम आहंगी के मुस्तहिक हैं। तमाम आइनी और कानूनी इक़दाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए होने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब जमा कराया गया था सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आइनी बेंच के रूबरू वो सामने आ गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का मौक़िफ़ ये सामने आया कि इजलास में गौर किया गया, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन आर्मी एक्ट की शिक़ों को आइनी करार दिया गया है, इसलिए अब इन्हें कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टेडाप करप्शन केस में 3 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी को टेडाप के 26 मुकदमात में नामजद किया गया था। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अब 23 मुकदमात बाकी हैं। टेडाप करप्शन केस की वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में पेश हुए। जज ने यूसुफ रजा गिलानी से मुकालमे में कहा कि आपके खिलाफ 3 मुकदमात का फैसला है। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब में कहा कि जी पता है। अदालत ने इनसे इस्तफसार किया कि आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया कि मुझे जेल से कोई डर नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहे तो मुझे फांसी दे दें। एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको घर की जेल क्यों पसंद नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मेरा आबाई घर मुल्तान में है, फैमिली लाहौर और सेनेट ऑफिस इस्लामाबाद में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कहा तो आप बताएं, कोर्ट तो कराची में है। चेयरमैन सेनेट ने जवाब दिया कि फिर कहा जाए कि उनकी जमात की सिंध में हुकूमत है। अदालत ने कहा, गिलानी साहब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। आपके खिलाफ गवाही देने वाले अब खुद मुल्ज़िम बन गए हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा मिसाल यूसुफजई को अडयाला जेल दाखिले की इजाज़त न मिलने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल और अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट गफूर अंजुम अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो का सिर्फ 11 दिन का डेटा मौजूद होता है। 225 कैमरे लगे हैं। लिस्ट में मिसाल यूसुफजई का नाम नहीं था। जस्टिस सरदार इजाज़त साहब खान ने कहा कि इतने जदीद दौर में भी सिर्फ 11 रोज़ का डेटा महफूज रखते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। इस दौरान IMF को बताया गया कि रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को फिर रिलीफ देने की तजवीज़ है। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ है। अशरफ मलखम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइए ज़राए का क्या कहना है मज़ीद? अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी बजट टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ है। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर दो स्कीम और कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतज़ामी इक़दाम से टैक्स जमा होगा। ये ब्रीफ किया जा रहा है। याद रहे कि IMF ने इस वक्त सिर्फ ब्रीफिंग ली है। इस पर रद्द-ए-अमल के लिए उन्होंने कहा है कि इस पर रद्द-ए-अमल बाद में दिया जाएगा। और कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। टिकट्स सोल्ड आउट, हाउसफुल होगा। खिलाड़ी तैयार हैं मगर अभी फाइनल प्रैक्टिस का मरहला बाकी है। मजीद दुबई से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ से जानेंगे। जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल हैं और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड बमुकाबला भारत। और आपको याद दिलाएं कि न्यूजीलैंड ने सन 2000 में इंडिया को शिकस्त देकर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो एक दफ़ा फिर फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। पलड़ा जो है वो भारत का भारी है क्योंकि भारत को एक एडवांटेज हासिल है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। यानी भारत की टीम ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ही तमाम मैचेस खेले हैं और एक दफ़ा फिर फाइनल के लिए भी न्यूजीलैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल हो रही है और दुबई क्रिकेट स्टेडियम ही वेन्यू होगा। और यही सवाल बार बार मुख्तलिफ प्लेयर्स से और कोचेस से भी पूछा जा रहा है। न्यूजीलैंड के कोच से भी अभी यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारत को फ़ायदा ज़रूर है लेकिन इस फ़ायदे को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और मैच और फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम आज तो प्रैक्टिस नहीं करेगी और कल शाम को दुबई की ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी, जबकि भारत की टीम आज दुबई की ICC एकेडमी में शाम के वक्त प्रैक्टिस करती हुई नजर आएगी। जी, अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ कहते हैं कि भारत के 4 बॉलर्स बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से भारत फाइनल में मजबूत है। मोहम्मद आमिर के मुताबिक भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम हॉट फेवरेट है लेकिन न्यूजीलैंड इनकी फेवरेट टीम है। इंडिया की बॉलिंग 4 जो बॉलर है ना वो खटक रहे हैं हमें। खटक मतलब कि यार उनके लिए तो बहुत ही अच्छे वेपन है, उनका गोल्ड है अच्छे। लेकिन न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, टेक्निकली भी और क्लिनिकल भी आप कह सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया इस टाइम जो है हॉट फेवरेट है क्योंकि वहाँ की कंडीशंस में खेली है, उनको कंडीशंस का बेहतर पता है। लेकिन पर्सनली मेरी न्यूजीलैंड बड़ी फेवरेट टीम है कि जिस तरह वो एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ टीम खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन भी फॉर्म में, उनके बॉलर्स भी और उनकी जो फील्डिंग है, आई थिंक न्यूजीलैंड टफ टाइम देगी इंडिया। वेलकम बैक। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद और मौसम सर्द है। सुबह में मौसम की सूरत हाल और आइंदा की पेश गोई से मुतालिक बताएंगे कोयटा से हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के मौसम की अगर बात की जाए तो वादी कोयटा में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम सर्द है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान जो शुमाली अजला हैं वहाँ पे मौसम सर्द है।
इसी तरह जो जनूबी इलाके हैं सूबे के, वहाँ पे मौसम मुतदिल रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह किए गए कम से कम तजारत के मुताबिक वादी कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कल्लात में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दीगर अजला की बात की जाए तो ज़ोब में 7, दालबंदी में 8, सिब्बी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि खुजदारुल असफेला में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह गवादर में 14, तुर्बत में 15 और जोनी में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली अजला में तेज़ हवाओं के साथ मौसम सर्द होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे पाक अफगान बॉर्डर पर मुतनाज़ तामीरात के हवाले से कशीदगी के बायस तोरखम तिजारती गुज़रगाह 14वें रोज़ भी बंद है। दो तरफ़ा तिजारत समेत हर किस्म की आमदरफ्त मुअत्तल होने से यौमिया $3 मिलियन का नुकसान हो रहा है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम सरहद बंद होने से अफगानिस्तान और वेस्ट एशियाई ममालिक के साथ ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 10,000 अफराद अफगानिस्तान आते जाते हैं। डेरा गाजी खान में जिला भर में गुज़िश्ता सालों के बरअक्स इस बार सिर्फ एक रमज़ान बाजार की सहूलत दी गई है। इसकी क्या वजह है, बता रहे हैं सलीम बुस्तार। जी, डेरा गाजी खान में इस दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रमज़ान बाज़ार एक कायम किया गया है। डेरा गाजी खान की जो है ना जो आबादी है तकरीबन 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि शहरियों का कहना है ये एक नाकाफ़ी है। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने हमें बताया है कि इस दफ़ा जो कि निगहबान रमज़ान के तहत जो है ना वो तमाम जो मुस्तहक लोग थे उन तक 10-10 हज़ार रुपये के चेक्स दिए जा रहे हैं, और जो चीनी के 7 काउंटर बनाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें तौसा शरीफ है, फोर्ट मनरू और कुछ कबायली इलाकों में, और कोट चुट्ठा और सखी सरवर और डीजी खान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम कर दिए गए हैं, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि मार्केट रेट से 30 रुपये कम पे दस्तियाब है। और इसके अलावा जो रमज़ान बाज़ार है यहाँ पर भी जो है ना वो मार्केट रेट से 15% कम निर्ख पर तमाम अशिया खुर्दनोश दस्तियाब हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर माह रमज़ान में आवाम को रियायती निर्खों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए विहाड़ी में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार और चीनी के स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे नदीम मुश्ताक से। जी, इस वक्त मौजूद हैं हम विहाड़ी सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पे मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश आम जो प्राइस लिस्ट है मार्केट कमेटी की उसकी निस्बत कुछ सस्ती दी जा रही हैं। तो इस सिलसिला में हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी मैडम गजाला के साथ। शुगर जो है उस पर सब्सिडी दी गई है, वो 130 रुपीज़ पे अवेलेबल है फी केजी में, और इसके अलावा आटा, गोश्त, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होलसेल रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसकी सप्लाई भी सही हो और इसके अलावा प्राइसेस भी जो हैं वो आवाम को सस्ती मिले।